नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग 2 एंड 3 फरवरी के करेंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम सोल्व करेंगे। और इसमें जो है एक्सप्लेन यानी कि सारे सवाल का जो है एक्सप्लेन पीडीएफ आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहला ही सवाल कह रहा है कि 26 जुलाई 2025 को भारत का कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस जो है अभी मनाया गया। ये कि 2025 में मनाया गया। ठीक है, अब 26 चल रहा है लेकिन सवाल जो है अभी 25 से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 26 रेलवे में पढ़ने का अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जनवरी 25 में जुलाई 25 तक पढ़े यानी कि दिसंबर तक पढ़ चुके हो तो करेंट अफेयर्स इजीली बन जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि क्या विजय दिवस था या इंडिपेंडेंस डे, तो होगा ही नहीं। कारगिल विजय दिवस सभी को पता है कब होता है, ये भी नहीं होगा। आर्मी डे सभी को पता है, तो एक ही ऑप्शन बच गया विजय दिवस। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, जो कि देखो यहाँ पे 26 जुलाई 2025 को भारत ने कारगिल विजय दिवस को 26वीं वर्षगांठ यानी कि ये 26th वर्षगांठ मनाया गया। यह इतिहास के दिन जो इस दिन क्यों मनाया गया, क्योंकि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी लोग, पाक लोग, घुसपैठिए लोग जो एंट्री ले लिए थे भारत में किसी तरह से, ठीक है, घुस गए थे, उसको भगाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से वो उसको हरा दिया गया, विजय दिवस मनाना स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, कह रहा कि आयोजन जो हुआ लद्दाख में हुआ, कारगिल वॉर मेमोरियल में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लोगे। और उनके जो जनरल प्रमुख, सेना प्रमुख थे उपेंद्र द्विवेदी, ये भी आप याद रख सकते हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवंबर 2025 में रक्षा पीएसयू भवन, ठीक है, पीएसयू भवन जो कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र होता है, उद्घाटन कहाँ किया, और ये मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो करेंट अफेयर्स तो बनेगा ही, और बन भी गया। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, और उद्घाटन हुआ था 10 नवंबर 2025 को। अब इसका उद्देश्य कि 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि डीपीएसयूएस के जो एक जगह लाने का जो है ये रिफॉर्म है, लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। करा कि मिनिस्ट्री हेल्थ या फैमिली वेलफेयर द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर नीति आयोग द्वारा। तो यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय यानी कि MOEF एंड CC द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए शहरों के उनके द्वारा दिए गए कार्य जैसे कि धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन और आधार पर प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कहा गया है कि जो लक्ष्य है 2025 तक, ठीक है, PM10 यानी कि इसको छोड़ दो, ये 40% तक कमी लाना है, इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किए थे। तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे जो आर्क ब्रिज जो है उद्घाटन किया गया, कहते हैं कि ये जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा अधिक है। ठीक है, यानी कि एफिल टावर तो आपको 359 है, हाँ 330 है, लेकिन ये 359 है। ठीक है भाई, देख रहे हो, ठीक है, 35 मीटर जो है ज़्यादा है। तो ये कहाँ किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। चिनाब ब्रिज है वहाँ पे किया गया। ठीक है, और ये केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में चिनाब नदी के तट पे किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की 5 सीटें मिली थी। अभी बिहार विधानसभा इलेक्शन हुआ 2025 में, ख़त्म भी हो गया। ठीक है, और इसमें जो है एनडीए पार्टी जीत भी हासिल कर ली, और जिसमें कि कुल जो सीटें हुई 5 सीट की बात किया गया है तो 2 लोग लाए थे। एक था असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो कि AIMIM कहा जाता है पार्टी को, वो भी 5 सीट जीते थे। और एक NDA के गठबंधन में ही था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो कि NDA की हिस्सा थी, उसमें उन्होंने भी 5 लाया। लेकिन जनसुराज 0, कांग्रेस तो समझो कि सिमट ही गया था, RJD
ये तो 25 सीटों पर सिमट गया, ठीक है। कांग्रेस 6 सीटों पर आ गया था, जनसुराज 0। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आ जाएगा, ठीक है। डिजिटल मीडिया कंपनी मॉक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक कौन थे? वही भाई पॉडकास्ट वाले भैया, बियर बैसेप्स, रणबीर अलाहाबादिया, ठीक है। और उनके साथ एक और कोलैबोरेशन किए हैं विराज सेठ, ठीक है। दोनों सीईओ हैं, सह संस्थापक हैं। अब बताओ, इसको भी करेंट अफेयर बना दिया है, जिसकी स्थापना 2017-18 में की गया है। तो रणबीर अलाहाबादिया और विराज सेठ हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किस विभाग एजेंसियों के मुख्य निर्देशन में किया गया है? बताओ। द मॉडर्न स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन जोधपुर वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ ए विच डिपार्टमेंट एजेंसी? पीडब्ल्यूडी राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग। जोधपुर में जो आधुनिक खेल परिसर का निर्माण राजस्थान सार्वजनिक निर्माण पीडब्ल्यूडी के मुख्य निर्देशन में किया गया था। इस विभाग का कार्य जो है सार्वजनिक निर्माण, यानी कि सारे निर्माण जो परियोजना जिसमें कि खेल परिसर भी आ जाता है शामिल है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था? ठीक है, तो बेन डेकेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट में इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जड़ दिए थे 165 रन चैंपियंस ट्रॉफी में। अगला सवाल है, विश्व एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखो 2025 में आयोडीन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ था, और ये 25 से 30 मार्च के बीच में हुआ था, और ये 21 सेंचुरी यानी कि संस्करण था। भारत में अच्छा प्रदर्शन किया, कुल 10 पदक जीते, और इसमें एक गोल्ड भी शामिल है, 3 सिल्वर है, तो 2 रजत है भाई, 6 ब्रोंज है, ठीक है, 3 रजत है, एक गोल्ड है, हो गए 5, 6, 3, 9, 1, 10, ठीक है। अब इसमें जो है अंडर 23 अंडर 17 चैंपियनशिप जो बोंग ताओ वियतनाम, और यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय क्या था? क्या वो लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं थी, या फिर शैपिंग टमोरो फूड इकोसिस्टम्स, या फिर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी 2025, या इनोवेशन इन हलाल फूड? तो 7वां फ्यूचर फूड फोरम जो 23 से 25 सितंबर 2025 को दुबई में आयोजित किया गया है, इसकी अध्यक्षता जो है यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अली मैरी ने किया है। भाई बताओ। अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो ये देखो भाई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई है, ठीक है। भारत के कोई विशिष्ट रैंक नहीं दिए गए, बल्कि यह बताया गया कि भारत 2005 से 2006 और 2019 से 2021 के बीच 55.1% से घटकर 16.4% तक गरीबी में भारी कमी की गई है। तो ये करता कौन है भाई? तो वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का पुनर्गठन कब किया है? तो पुनर्गठन जो है 9 जनवरी 2025 को किया गया, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल है, ये इसके अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। नए सदस्य में टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल भी शामिल हैं, ये भी याद रखियो, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी जो है, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा। ध्वनि बार बार परावर्तन यानी कि बहुपरावर्तन, ये साइंस के सवाल आ गए, किस में होता है भाई? बता दो। स्टेथोस्कोप में होता है, और यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल में महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया भाई? तो इसकी उद्घाटन राजकोट के सौराष्ट्र में किया, राजकोट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC कौन जीता था? साउथ अफ्रीका किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था, तेबन बम्बुबा वाला टीम, ठीक है।
अगला सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 में किन देशों को आधिकारिक दौरा किया था? तो देखो बहुत सारे दौरा किए थे, लेकिन यहाँ पे जून की बात किया गया, जून 2025 में। अब ये सवाल बनना बहुत कठिन था, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत सारे देश विजिट करते रहते हैं, मंथली और वीकली हमेशा चले जाते हैं बाहर, ठीक है। तो याद करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते थे कि छोड़ भी सकते थे, स्किप कर सकते थे, ठीक है। तो दौरे की अवधि जो थी 15 जून से 19 जून 2025 था। साइप्रस 15 जून से 2 दशक से अधिक समय में किसी प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा थी, ठीक है। ये पहली बार गए थे, इसलिए ये हाईलाइट बन गया था, न्यूज बन गया था, इसलिए सवाल पूछ लिया गया। कनाडा गया था, 16 से 17 जनवरी में गए थे प्रधानमंत्री, ठीक है, और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है, एशियाई युवा खेल एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो बहरीन के मनामा में आयोजित हुआ था एशियन यूथ गेम्स 2025, और भारत में इसमें जो है 13 स्वर्ण, 18 सिल्वर और 17 कांस्य, 8 3 11 7 18, 2 3 1 4 48, ठीक है, टोटल 48 पदक जीत गया था। According to IMF report released in January 2025, what was the estimated GDP growth rate for Indian for PFY 2024-25? जनवरी 2025 के अपडेट में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के विकास दर के अनुमान को 7.0 पर स्थिर रखा है, ठीक है। अगले वर्ष का अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए IMF ने भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान बताया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी तो कह दिया कि चलो 7.0% है, लेकिन अगली बार जो है आपका 6.5% कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये 3 फरवरी को पूछा गया था इसको। 17वां शिखर ब्रिक्स सम्मेलन 2025 किस? तो ब्रिक्स यहाँ पे हुआ, कंट्री सबको पता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि अभी हाल ही में हुआ था, साउथ अफ्रीका ब्राजील में हुआ था, ठीक है भाई, रियो डी जेनरियो में हुआ था, ठीक है, ये 2025 का। अब ये ब्रिक्स सम्मेलन जो है, ये कंट्री पता है, और जिन कहाँ हुआ था 2001 में हुआ था, जिम ओ नील, यानी कि इनिशियली ब्रिक्स विदाउट साउथ अफ्रीका था उस समय, ठीक है। पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में जुड़ गया था, 2001 में नहीं था, ठीक है। साउथ अफ्रीका ज्वाइंट इन 2010 में जुटा। 2010 में कौन कौन जुटा? सऊदी अरबिया, ईरान, इथोपिया, यूएई एंड इजिप्ट ज्वाइंट इन 2024। यानी कि आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि 2024 में कौन कौन सा ब्रिक्स में जो है कौन सा कंट्री शामिल हुआ है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें कौन शामिल नहीं हुआ, तो आपको दे देगा सऊदी अरबिया, ईरान दे देगा, इथोपिया दे देगा, यूएई दे देगा, और इनमें से एक ऑस्ट्रेलिया दे देगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ आ जाइए, बाकी ये सब जो है शामिल हुआ था, ठीक है। कोस्पार और इसरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई मेडल 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अनिल भारद्वाज, जो कि इसरो के, ठीक है, अभी संयुक्त रूप से उनको पुरस्कार विक्रम साराभाई मेडल अनिल भारद्वाज को दिया गया है, ठीक है, और वो अन्वेषण कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हिंदी के लिए सुशीला शुक्ला के हो जाएगा, और अंग्रेजी में पूछ दिया जाए अगले शिफ्ट में तो आप नितिन कुशलापा को मार सकते हो, ठीक है भाई। अगला सवाल है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमांडो मोंडो डुप्लांटिस को किया गया है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स को, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लाइम एमॉल, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर रेबिका एंड्रीज, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड राफेल नडाल को मिल गया है। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो वो निशानेबाजी, सभी को पता है। और मनु भाकी मनप्रीत सिंह, और मनप्रीत सिंह के साथ एक तो और मिला था ना भाई, मनप्रीत, मनु भाकर, और अच्छा याद आता है तो बताता हूँ, ठीक है। राजस्थान के किस राज्य में शहर पहला नमो जैव विविधता पार्क नमो वन स्थापित किया गया है? तो ये अलवर में हो जाएगा, जोधपुर के अलवर में, राजस्थान के। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जयंती 2025 में किस तिथि को मनाई गई थी? बताओ। तो ये चंद्रशेखर आजाद की जन्म 23 जुलाई 1904 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था।
ये 2025 की जयंती 23 जुलाई 2025 को राष्ट्र ने उनकी 119वीं जयंती मनाई है। तो ये 23 जुलाई को हो जाएगा। अगला सवाल है, नवंबर 2025 में श्रीलंका के उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? भाई डिटवाहा था, ठीक है, डिटवाहा। और मोथा कहाँ का था? तो ये आंध्र प्रदेश में आया था अक्टूबर 2025 में। सैयार कहाँ का आया था? 25 नवंबर 2025 को इंडोनेशिया और मलेशिया में। फोंगल कहाँ आया था? 24 नवंबर 2025 को तूफान आया था। अगला सवाल है सेकेंड लास्ट, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी निर्देशों का पालन न करने के कारण 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो फिनो पेमेंट बैंक पर जो है अभी 29.6 लाख का जो है मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने अक्टूबर 2024 में अमेरिका में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के साथ हिस्सा लिया था? तो ये नारा लोकेश थे, और ये वाशिंगटन में लिए थे, मुख्यालय हेडक्वार्टर है जो कि, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए कहाँ भाई? आंध्र प्रदेश में वो साइन हुआ था, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नहीं किए हैं अभी तक तो। और आपको इसी तरह से सारे करेंट अफेयर्स जो भी पूछे जाएंगे हर एग्जाम में, सारे को आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा।